जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए नाइक सीरीज 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आया हूँ। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 9 तक नहीं किए हैं तो दोस्तों उन्हें जाके आप कर लीजिए। 15-20 मिनट की वीडियो है और उसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं और उनकी PDF ब्रेन रैंकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चू फाट नृत्य ये कहाँ का नृत्य है? सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम। अन्य देख लेते हैं। अन्य नृत्य शिकमारी, सिनोलियन, खोखरी, भूटिया या छम, ये कहाँ के नृत्य हैं? ये सिक्किम के नृत्य हैं। अन्य स्टेट के बारे में जान लेते हैं। होजागिरी यह कहाँ का है? त्रिपुरा का। संगराई ये कहाँ का है? ये भी त्रिपुरा का नृत्य है। कोजागिरी ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। वेस्ट बंगाल में बीता और गंभीर। यूके का कौन सा है? छोलिया और चांचरी। हरियाणा का खोरिया, गूंगा, लूर और धमाल। नागालैंड के कौन सा नृत्य है? कुकी, मोरसे, तितली, जिलियांग। मिजोरम का चेराम, खुल्लम, चेलम, खानटम। मणिपुर का यांगटा, लाइहरोबा और पुंगचोलों, ये कहाँ का नृत्य है? मणिपुर का नृत्य है। अब जान लेते हैं मार्शल आर्ट के बारे में। मार्शल आर्ट की जननी कौन है? कलियारी पट्टू, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसका मार्शल आर्ट ये कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर। मुष्ट युद्ध मार्शल आर्ट कहाँ के? वाराणसी। मलक्खम कहाँ की है? महाराष्ट्र की। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। तांपू, चालो, वाचो, पोपरी ये कहाँ के? आंध्र प्रदेश की। लाहो, नौकरैम, बांग्ला, बेदीखलम, साधुसुकी ये कहाँ के? मेघालय के मार्शल आर्ट हैं। झूमरा, खेल गोपाल, बगरुम्बा, बिहू, कान्य ये कहाँ का है? असम का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, एमजी पुरस्कार प्रदान नागालैंड राज्य को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं और पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। कलैमामणि पुरस्कार तमिलनाडु। कुमार गंधर्व 1992 एमपी को दिया जाता है। कालिदास सम्मान 1980 में एमपी। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर। जनक चाटरी पुरस्कार कर्नाटक द्वारा दिया जाता है। नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश द्वारा दिया जाता है। देवदास स्मृति पंथी पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दिया जाता है। नोट में याद रखना है, शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? अभिनंदन सरोजा को। और ये भारतनाट्यम से संबंधित रखते हैं और इनको कब मिला था? 2013 पद्म विभूषण मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोडो मठ कहाँ का? ये कहाँ पर? ये सिक्किम में है। मठ किसको कहते हैं? बौद्ध धर्म के जो स्थान रहते हैं उनको मठ कहते हैं सिक्किम में। और क्या है? रूमटेक मठ, रूमटेक। और लिंगडम कहाँ पर? ये भी सिक्किम में है। दीक्षा भूमि ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अलची गोमचा ये कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर। हेमिस कहाँ पर है? ये लद्दाख में। और ठेक्सी कहाँ पर है? ये भी लद्दाख में है। नोट में याद रखना है, सबसे बड़ा मठ कहाँ का है? ये तवांग आंध्र प्रदेश में है। माइड्रोलिंग ये कहाँ पर है? यूके में। तांबो की गोम्मा नागो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बोलकुम्पे नाइड्रिम ये कहाँ पर है? कर्नाटक। धूम मठ ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? 6 जून 1997। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में है। और घोषणा कहाँ पे हुई थी इसकी? बैंकॉक में हुई थी। कहाँ पे? बैंकॉक में। सदस्य देश कितने इसमें? मूल्य पूछ लिए जाए कितने हैं? 4। बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड और श्रीलंका। और 2004 में 2 देशों को और जोड़ दिया गया, नेपाल और भूटान को। इसका क्या मतलब था? पहले वी भूटान बांग्लादेश, आई इंडिया, एम म्यांमार, एस श्रीलंका, टी थाईलैंड। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध सबसे लंबा दिन होता है इस दिन।
यूएन द्वारा 11 दिसंबर 2014 को पारित किया गया था। सेलिब्रेट फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। और इसकी थीम क्या थी जब? सद्भाव और शांति के लिए योग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। नोट में याद रखना है 2025 की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग नगरी ये कहाँ पर है? ऋषिकेश। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। अन्य महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय वर्षावन दिवस मनाया जाता है। और 23 जून को IOC डे ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में स्थापना हुई थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस। 22 जुलाई को ध्वज स्वीकार किया गया था। यह दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? फुटबॉल से है। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? 12 गज। कितनी होती है दोस्तों? 12 गज होती है। दो गोल पोस्ट के बीच की कितनी होती है? 7:32 मीटर। गोल पोस्ट ऊंचाई कितनी होती है? 8 फीट होती है। ऊंचाई मैदान की लंबाई कितनी होती है? 90 से 120 मीटर होती है। और मैदान की चौड़ाई 90 से 91 मीटर होती है। इसकी समय अवधि के बारे में जान लेते हैं। कितना है इसका समय अवधि? 90 मिनट। 90 मिनट का होता है। 45 मिनट के 2 स्लाइड होते हैं। और इसमें 15 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं फीफा की स्थापना कब हुई? 1904 में हुई। ये कहाँ पर है? पेरिस में। और बाहर शामिल कब हुआ? भारत 1948 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूरिक, स्विट्जरलैंड। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई? 1937 में हुई थी। फीफा पहला वर्ल्ड कप 1930 में कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। आत्मकथा से अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ ये किसकी है? माइकल डायसन की है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड मैथ्यू हेडिंग की है। द सोल ऑफ बटरफ्लाई मोहम्मद अली की। क्रॉसिंग द वनडरी केविन पीटरसन की। सिक्स मशीन ग्रेस गेल। बूथ फीट ऑन द ग्राउंड डेविड बेकहम की। नो स्पेन सैनबोर्न की आत्मकथा है। ट्रू कलर एडम गिलक्रिस्ट की। एट द क्लोज ऑफ प्ले रिंकी पोस्टिंग। मूवमेंट्स रोनाल्डो। हाउ आई प्ले गोल्फ टाइगर वुड्स। रो ऑन द राइस एंड्रेस साइमेड्स की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद किसमें होती है? आर्टिकल 75। और मंत्रिपरिषद 75 का ए। और उत्तरदायी किसके होते हैं? लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती हैं। और आर्टिकल किस में बताया गया है इसके बारे में? आर्टिकल 75C में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। न्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य वकील होता है ये। और आर्टिकल 78 में क्या है? PM के कर्तव्य। आर्टिकल 77 में क्या है? राष्ट्रपति के नाम से कार्य किया जाता है। इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। आर्टिकल 75B में क्या बताया गया है? संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। PM बनते समय राज्यसभा के सदस्य थी कौन थी? इंदिरा गांधी। आपको याद रखना है। और राज्यसभा के PM 4 कौन कौन है? किसी सदन के सदस्य नहीं रहे कौन है? ये चंद्रशेखर। सदन कभी नहीं गए ये कौन है? चौधरी चरण सिंह। PM का शहर किसको कहते हैं? प्रयागराज को। युवा PM कौन थे? सबसे युवा PM राजीव गांधी। और बुजुर्ग सबसे PM कौन थे? मोरारजी देसाई थे। पहले कार्यकारी PM कौन है? गुलजारी लाल हैं।
इसमें जान लेते हैं यूएस से जाने वाले पहले पीएम कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू हैं, भारतीय जवाहरलाल नेहरू हैं। और सेकंड कौन है? 9वें मोदी जी हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन कहा किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक भीख मांगने वाली संस्था कहा था किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। शिक्षितों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस बुलबुल के साथ खेल रहा है किसने कहा था? बंकिम चंद्र पाल ने। अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? डफरिन ने किया था। नोट, कांग्रेस के लोग पर्दों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है और आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने की हमको उत्सुकता लगी रहती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गणपति पर्व ये कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र। कब शुरुआत हुई इसकी? 1893 में। इसके बाद ही कौन सा? छत्रपति शिवाजी वर्ष, ये कब मनाया गया? 1895 में। गणपति महाराष्ट्र इसके कौन थे? किसके द्वारा? बीजी तिलक द्वारा। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1 अगस्त 1920 को। इनके अन्य उपनाम क्या हैं? इनको किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक। भारत बेताज का बादशाह किसको जाना जाता है? बीजी तिलक को। भारतीय शांति का जनक किसको जाना जाता है? बीजी तिलक को। किसने कहा था? वैलेंटाइन च्योल ने कहा था। इनकी बुक के बारे में जान लेते हैं, आर्किटिक होम ऑफ वेदांश, गीता रहस्य 1908 से 1914 तक, ये किसने लिखी? मांडले जी ने। मराठा इंग्लिश में 1981 से 1981 में 2 जनवरी 1981 और केसरी मराठा 1881 में इन्होंने लिखी थी। इनकी कुछ स्थापना के बारे में जान लेते हैं। होम रूल इन अप्रैल 1916 बेलगांव कर्नाटक में। लाठी किला बीजी तिलक द्वारा युवाओं का बहादुर बनाना इन्होंने शुरुआत की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में पुणे में इन्होंने शुरुआत की। गणेश अयंकर और बीजे तिलक ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। और सचिव कौन थे? NG रंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट की किसान शाखा 26 दिसंबर ये कहाँ पर हुई थी? कानपुर में। और महासचिव कौन थे इसके? SV घटे थे। अवध किसान सभा इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। और दिल्ली में किसने दिया था ये बहिष्कार का सुझाव? सैयद हैदर ने। और पंजाब में लाला लाजपत राय ने। बंगाल विभाजन घोषणा 19 से 20 जुलाई 1905 को। और विरोध कब हुआ था इसका? 7 अगस्त 1905 में कोलकाता में हुआ था। और लागू कब से हुआ ये? 16 अक्टूबर 1905। और वायसराय कौन थे जिसके समय में हुआ? करजन 1899 से 1905 इनका कार्यकाल रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती ये क्या है? तराई वाला क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती गंगा मैदान है। अलाइन कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार सह्याद्री पश्चिमी घाट पर है ये स्थित है। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी ये क्या है? साइलेंट वैली। उष्ण वन कहाँ पर है? शुष्क शंकु वन कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। और कच्छ वन वस्ती वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सुंदरवन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंग्रोव नव भारत में कितने % है? 0.15% है। अन्य के बारे में जान लेते हैं, कोनेगा आंध्र प्रदेश में है और ये सेकंड बड़ा मैंग्रोव वन है। और ये प्रजाति का किसका? राइजोफोर। मैंग्रोव की वृद्धि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा और सेकंड कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है।
वेम्बनाड ये कहाँ पर है? केरल में। पुलिकट ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। बिकोली कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। और सुंदरवन वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा। और ये किसके मुहाने बना है? गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं वन रिपोर्ट। पहली बार शुरुआत कब हुई इसकी? 1987 में। ये क्या थी? द्वितीय वर्ष थी। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जल परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। और ये कौन सी थी? 18वीं थी। इसके बारे में हम जान लेते हैं। पर्यावरण कितना है? 21.76% और वृक्षारोपण 3.41% है। और टोटल के बारे में पूछ लिया जाए कितना एरिया है इसका? 25.17% क्षेत्रफल है। एरिया कितना है इसका? 8,27,367 किलोमीटर स्क्वायर है। और वृद्धि 2021 में 144.5 किलोमीटर स्क्वायर है। वन और वृक्षावरण वृद्धि कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? छत्तीसगढ़ में ही। कितनी है? 684 वर्ग किलोमीटर। वनावरण वृद्धि किस राज्य में है सबसे ज़्यादा? मिजोरम में। और क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? एमपी में। वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप 91.33%। वनाग्नि यूके और उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुछ जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़। ये कितनी परसेंट पाई जाती है? 43%। ये दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर ओल्ड और खादर न्यू। इसमें किस किस की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की कमी और ह्यूमस की कमी पाई जाती है और पोटाश अधिक होता है। और इसमें फसल कौन कौन सी उगाई जाती हैं? धान, गेहूं और मक्का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के आकार की सर्वाधिक प्रयुक्त माप किसमें होती है? एक घरेलू उपभोग जीडीपी और स्वतंत्रता 2.7 लाख करोड़। और अभी कितनी है आईएमएफ के द्वारा? 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। और स्थापना कब हुई इसकी? 1945 में हुई थी। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, ये आपको याद रखना है। कुछ फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेशनल नेट प्रोडक्ट, जीडीपीएफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 में। और गणना शुरू कब हुई इसकी? 1955 में हुई थी। और प्रेजेंट 2019 में सीएसओ और साथ में एनएसएसओ। और ये अब क्या बना है इसके बाद? एनएसओ बना है। स्वतंत्र भारत पहली बार कब हुआ? वाणिज्य मंत्रालय 1948 और 49 में हुआ था। बाजार मूल्य माइनस आधार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पहला प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया था, धन निष्कासन सिद्धांत दिया था। बुक कौन सी थी इनकी? द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और 1901 में प्रकाशित हुई थी। 20 रुपये पर आए 1867 से 68 में हुई थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर है राष्ट्रीय आय गणना वैज्ञानिक गणना किसने की? BKRN राव ने की थी। कब की थी? 1931 और 32 में। PC महालोविस 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे और पहला आधिकारिक प्रयास किया था। और रिपोर्ट कब आई थी? 1954 में आई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरुआत हुई इसकी? 2005 में। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। कुछ अन्य के बारे में जान लेते हैं। NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। NHM नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में। PM जनयोगी योजना कब शुरुआत हुई इसकी? 23 सितंबर 2018। और सबसे बड़ी स्वास्थ्य सीमा योजना थी
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कब शुरुआत हुई इसकी? 15 अगस्त 2020 को शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट जान लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती क्या है? दूरी यानी कि डिस्टेंस। कुछ सदिश राशि के बारे में जान लेते हैं। सदिश राशि कौन कौन सी हैं, इसको कैसे जाना जाता है? इसमें परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत होती है और इसमें अदिश क्या है? अदिश में दिशा की जरूरत नहीं होती है। सदिश राशि कुछ देख लेते हैं। बल, त्वरण, वेग, आवेश, संवेग, विस्थापन, चुंबकीय आघूर्ण। अदिश राशि कौन कौन सी हैं? ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अदिश से समय, आयतन, तापमान, ऊर्जा, कार्य, द्रव्यमान और गति, वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और द्रव्यमान इसका मास कितना है? 39। तो इसको हम न्यूट्रॉन निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे? के किसको दर्शाया जाता है? पोटेशियम के 39 ये क्या है? एटॉमिक मास नंबर है और 19 क्या है? एटम नंबर है। इसको हम कैसे निकालेंगे? जेड बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, एन बराबर ए माइनस जेड यानी कि 39 माइनस 19 और कितना आ गया? ये 20 न्यूट्रॉन आ गया है। तो आपका आंसर कितना है? 20। ऐसे ही आपको 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा 10 लाख प्रजाति पर होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तिलचट्टा, झींगा, तितली, मक्खी और केंगड़ा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 3 कोष्ठीय हृदय वाले कौन कौन से हैं? जैसे मेढक, 2 अलिंद और 1 निलय इसमें पाया जाता है। 4 चैम्बर वाले देख लेते हैं। इसमें 4 किस्में होती हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। उभयचर और सरीसृप में कितने पाए जाते हैं? 3। कुछ अन्य के बारे में जान लेते हैं। चमगादड़ में कितने पाए जाते हैं? 4 और कंगारू में 4 और चिड़िया में भी 4। मधुमक्खी में कितने पाए जाते हैं? 5। कॉकरोच में 13 और मगरमच्छ कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया था? अलेक्जेंडर डन को दिया गया था। 32 वर्ष कम आयु गणितज्ञ को शुरुआत की गई थी 2005 में। 32 वर्ष से कम आयु के इनको दिया जाता है। अन्य के बारे में जान लेते हैं। प्रित्जर अवार्ड लियू जुआन को दिया गया था। ये कहाँ के थे? चीन के। महाराष्ट्र भूषण रामसुतार और रामसर पुरस्कार जयश्री को दिया गया है। डिजिटल परिवर्तन 2025 किसको दिया गया है? RBI को। गोल्ड मर्करी अवार्ड दलाई लामा और इनकी बुक कौन सी थी? द हॉट हैप्पीनेस। प्रवासी भारतीय पुरस्कार किसको दिया गया है? शयन अनवर को। महाराज हरि सिंह अवार्ड किसको दिया गया है? मनोज सिन्हा को दिया गया है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। WHO द्वारा बीमारी उन्मूलन के लिए सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? भारत को। बीमारी कौन सी थी? ट्रोकोमा। ये किसका रोग है? आंखों का रोग है। चन्ने के बारे में जान लेते हैं। भारत से मलेरिया को कब खत्म करना था? 2030 में खत्म करना है। और टीबी को समाप्त मुक्त करना है 2025 तक। HIV 2030 तक समाप्त करना है और काला ज्वर 2023 में समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट। दूसरा तितली विविधता केंद्र कहाँ पर है? काजीरंगा में है। नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? काजीरंगा है। ये कहाँ पर है? असम में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। वर्ल्ड हेड साइड में 1985 और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। और पहला पूछ लिया जाए कौन सा है? नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। 107वां कौन सा है? सिमलीपाल है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट कम मिल पा रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो आएगी और इसका PDF हमारे ब्रेन रैंकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी।